नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास है वो हो रही है। जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उस पर जो है हम लगातार जो है अपनी क्लास कर रहे हैं और हम उस पर जो है वो चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इससे पहले जो है वो लगभग अपनी जो है वह 3 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया है और आज हम जो है वह चौथे अध्याय के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वह अध्याय चौथा है और हमें जो इसका नाम देखने को मिलता है वह है वन्य समाज और वहां के उपनिवेशवाद। यानी कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में जो है वो हम समझेंगे। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वन्य समाज उपनिवेशवाद है इस पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज हम इसके ऊपर जो है वो सभी बातों को जो है वह देखेंगे कि किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद है उसने भारत में रहने वाले जो वन है वहां पे जो वनों में निवास करने वाले जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा। हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर जो है वह करते हुए चलेंगे। आपको पता है कि हमने जो है वो सबसे पहले जो है वो फ्रांस की क्रांति देखी, उसके बाद हमने रूस की क्रांति देखी, उसके बाद हमने हिटलर के उदय के बारे में जो है वह देखा और हिटलर के उदय के बाद जो है वो आज हम जो है वो वन्य समाज और उपनिवेशवाद के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि वन्य समाज से हमारा तात्पर्य है जो जंगलों में रहने वाले जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, हमारा उनसे सीधा सीधा जो है वो तात्पर्य है। और उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमारा उपनिवेशवाद का हमारा ये आशय है कि उपनिवेशवाद में अंग्रेजों ने जो यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के चीजों को उन्मूलन किया, यहाँ की संपदा को जो है वह छीना, यहाँ के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको किस प्रकार से इनसे जो है वो अलग किया, इस प्रकार उन्होंने क्या क्या प्रावधान लाए, हम आज जो है वो उनके ऊपर जो है वह चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वन्य समाज थे, वन में रहने वाले लोग, आपको पता है कि जो घुमंतू लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातीय लोग जो है, कबीलाई लोग जो है वो वनों में जो है वह निवास करते थे। तो अब देखेंगे कि जब भारत पे संपूर्ण भारत पर जो है वो अंग्रेजों का जब आधिपत्य जो स्थापित हो चुका है तो उन्होंने अपना जो है वो रेसिडेंसिया जो है वो हर जगहों पर जो है वो अपना रखना प्रारंभ किया और एक तरीके से स्वतंत्र रूप से जो है वो शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब जो यहाँ पे वन थे, यानी कि भारत में रहने वाले जो वन थे, उन पर उन्होंने क्या क्या प्रावधान लगाए, हम आज जो है वो उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें इसके अंतर्गत जो हमें सबसे पहला जो पॉइंट देखने को मिलता है वह है कि वनों का विनाश क्यों। यानी कि इसके अंदर जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है उसका नाम है वनों का विनाश क्यों। वनों का विनाश क्यों। अब हम जो है इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से वनों का विनाश करना प्रारंभ किया, उन्होंने क्या क्या प्रावधान को अपनाया, क्या क्या नई नई चीजों को लाया, हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर जो है वह करते हुए चलेंगे। तो हम देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है वो है वनों का जो विनाश हुआ वो क्यों हुआ और हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है वह है कि जमीन की बेहतरीकरण, यानी कि जो जमीन है, जमीन को बेहतर बनाने के लिए जो है वनों का विनाश किया गया। जमीन का बेहतर, जमीन को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि उपयोग, जैसे कि आप सभी को पता है कि खेती करने के लिए किसी भी जमीन को जब उपयोगी बनाया जाता है तो वहां पे जो है वह कह सकते हैं कि नई नई चीजों को जो है वो हटाया जाता है और उसके बाद जो है वहां पर कह सकते हैं खेती की जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो जमीन की जो जमीन को बेहतर बनाया जा रहा है, तो हम थोड़ी सी एक जो है वो मानक दंड पे जो है वो बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो मानक दंड हमें देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 16वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 16वीं शताब्दी से पहले लगभग भारत के जो भूभाग थे, यानी कि लगभग भारत के जो भूभाग थे उनके जो है वह छठे भाग पर जो है वो कह सकते हैं कि खेती का कार्य किया जाता था। यानी कि छठे भाग पर, यानी कह सकते हैं कि 1/3 भाग पर जो है वह खेती का कार्य किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि जब उपनिवेशवाद से जुड़ा गया, जब उपनिवेशवाद से जुड़ा हमारा कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है वो शासन करना प्रारंभ किया, उन्होंने यहाँ से ज्यादा जो है वो कर वसूलने के लिए जो है वो उनमें कई सारी चीजों का जो है वो परिवर्तन किया। जैसे कि बागान लगाए, वहां पे वनों को काटा और वहां पे खेती योग्य जो है वो जमीन बनाया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो चीजों को जो है वो संग्रहित करने के लिए यहाँ पे काफी सारी जो है
वह परिवर्तन करी। उनमें हमें जो सबसे पहला देखने को मिलता है वो जमीनों को बेहतर करने के लिए जो है वहां से खेती काफी ज्यादा अच्छी से हो, इसलिए वहां पे काफी चीजों को जो है वो लगाया गया। तो आप देखेंगे कि जमीन को जब बेहतर इन्होंने बनाया तो जमीन को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ों को काटना प्रारंभ किया, यानी कि जंगलों को जो है वो काटना प्रारंभ किया। जंगलों को काट करके जो है वहां पे खेती योग्य जो है वो भूमि इन्होंने बनाना प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे इनका जो राजस्व है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इनका जो हमें एक महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है वह यह देखने को मिलता है कि इन्होंने जब जमीन को बेहतर करा तो इन्होंने काफी सारे पेड़ों को जो है वह काटा, काफी सारी जगहों को जो है वो जो जंगल में रह पाए जाने वाले खनिज थे उनको जो है वो इन्होंने प्राप्त करा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें इनकी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जमीन को जो है बेहतर करने के लिए इन्होंने इन साधनों का जो है वो प्रयोग किया, जंगलों को काटना जो है वो प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो हमें यह देखने को मिलता है कि आप देखेंगे कि यही वो समय है कि जब भारत में जो है वो रेलगाड़ी का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि रेलगाड़ी का जो है वो स्थापना किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि रेलगाड़ियों के पटरियों को बिछाने के लिए जो है वो एक हमें स्लीपर का जो है वो कह सकते हैं कि प्रावधान देखने को मिलता है। एक स्लीपर का जो है वो बैरियर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसका कारण यह होता था, आप देखेंगे कि लकड़ियों को काटने के बाद जो पेड़ थे उनको काटने के बाद उनमें जो है वो स्लीपर जो है वो बनाए जाते थे। उनका कार्य यह होता था कि वो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए या पटरियों को कहीं दूर ना बिखरे, इनके लिए जो है वह कह सकते हैं कि उनको जो है बांधने के लिए जो है वो स्लीपर का प्रयोग किया जाता था। यह स्लीपर जो है वो लकड़ियों से जो है वह तैयार किए जाते थे, यानी कि लकड़ियों को पेड़ की जो लकड़ियां होती थी, जो मोटी लकड़ियां होती थी, जो मजबूत लकड़ियां होती थी, तो उनसे तैयार किए जाते थे। तो इन कारणों से भी जो है वो कह सकते हैं कि भारत में जो है वह कह सकते हैं कि पेड़ वनों का जो विनाश हो रहा है, तो वनों का विनाश हमें यह देखने को मिलता है कि पहला जो हमें कारण देखने को मिला वो जमीन को बेहतर करने के लिए जो है वो वनों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि वन जो है वो विनाश के कारण हमें देखने को मिलते हैं। जो दूसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है वह स्लीपर का प्रयोग देखने को मिलता है। स्लीपर का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। स्लीपर का प्रयोग जो है वो रेलगाड़ी की पटरियों को बिछाने के लिए जो है वो किया जाता था, और इनमें जो है वो इनका सीधा सीधा जो आशय होता था उसको बिछाते थे, और बिछाने के बाद जो है वो कह सकते हैं कि पटरियों को जो है वो आपस में बांधने के लिए जो है वो स्लीपर का प्रयोग करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि ये पटरियां हो गई, तो पटरियों को बीच में जो है वो बांधने के लिए जो है वह कह सकते हैं स्लीपर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि 10 फीट के आसपास पर एक जो है वो स्लीपर का प्रयोग होता था। तो कई सारी जो है स्लीपरों का प्रयोग किया जाता था। तो इनमें आप देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण जो है वह हमें कारण जो है वह देखने को मिल जाते हैं स्लीपर का। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह यह सारी जानकारी जो है वह प्राप्त होती हुई देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्लीपर का प्रयोग जो है वो जंगलों को काटने के रेलगाड़ियों को जो है वो चलाने के लिए, और जंगलों को जो है वो काट काट करके जो है पेड़ों को काट काट करके जो है वो स्लीपर जो है वो बनाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से हमें ये भी चीजें जो देखने को मिलती हैं कि इन सभी कारणों से जो है वह जंगल का जो है वो विनाश हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है, जो तीसरा हमें महत्वपूर्ण फीचर देखने को मिलता है वह यह है कि आप देखेंगे कि बागान लगाए जा रहे हैं। बागान जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बागानों को लगाने के लिए जो है वो कह सकते हैं कि पेड़ों को जो है वो काटा जा रहा है, जो जंगली पेड़ है उनको काट करके जो है वहां पे नए नए बागान जो है वो स्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे असम में जो है वो चाय के जो बागान लगाए गए, चाय पत्ती की जो बागान लगाई गई, तो आप देखेंगे कि उनको लगाने की जो प्रक्रिया थी वो यह थी कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो काटा जाता था, और काट करके जो है वहां पर उस स्थान पर जो है वह चाय के बागान जो है वो लगाए जाते थे। तो आप देखेंगे इन कारणों से भी जो है वो जंगलों का कह सकते हैं कि वनों का जो है वो वन जो है वो एक तरीके से जो है वो बाहर निकले। वन जो है वो एक तरीके से उनको जो है वो सारी चीजों का जो है वो सामना करना पड़ा कि वन जो थे वो अब एक तरीके से एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो जीवन अपना देखते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे कारण जो है वो हमें इनके देखने को मिलते हैं। तो बागानों के कारण भी जो है वो यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि वनों का जो है विनाश हो रहा है। तो एक एक कारण हमें यही सारे देखने को मिलते हैं कि वनों का जो विनाश हो रहा है वो इसका हमें यह एक महत्वपूर्ण जो है वो कारण जो है वह देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कारण जो है हमें इनके जो है वह देखने को मिल जाते हैं।
अब हम देखेंगे कि जो यह वन का विनाश जो हो रहा है, वनों का विनाश जिस कारणों से हो रहा है, तो वनों को बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान जो है वो नए नए लागू किए गए, यानी कि वनों को बनाने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या नए नए प्रावधान जो है वो लाए गए। जब अंग्रेजों को पता चला कि हम जो है वो भारी मात्रा में जो है वो कह सकते हैं कि पेड़ों को काट रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमीन को जो है बहाल करने के लिए, वहां पे खेती योग्य बनाने के लिए जो है वो पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्लीपरों के प्रयोग के लिए भी पेड़ों को जो है वो काटा जा रहा है, जो कि भारत में आप देखेंगे यही समय है कि जो रेलगाड़ियों को जो है बिछाया, रेलगाड़ियों की जो पटरियां हैं वो बिछाई जा रही हैं, उनमें जो है वो भारी मात्रा में जो है वह कह सकते हैं कि स्लीपरों का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो स्लीपर जो है वो एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि स्लीपर जो है वो पटरियों को बिछाने के लिए जो है वो भारी मात्रा में जो है वो पेड़ काटे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भारतीय मजदूर हैं और जो भारतीय कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे भी जो है वो संपर्क कर करके उनको भारी से भारी मात्रा में जो है वो पेड़ों को काटने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण हमें फीचर और देखने को मिलता है, इन्होंने जो है वो आप देखेंगे यही समय जो है वो हमें एक देखने को मिलता है कि जब जो है वो फ्रांस में जब देखेंगे कि जो यूरोप है वहां पे जो है ओले पड़ने लगे थे, तो जब ओले पड़ने लगे थे तो वहां पे जो है वो पेड़ों की जो है वो कह सकते हैं कि भारी जो है वो कटाई हो रही थी। इस कारण से आप देखेंगे जब ओले पड़ने प्रारंभ हुए तो वहां पे पेड़ों को जो है वो काटना जो है वो बंद कर दिया गया, और जो है वो भारत से जो है वो कह सकते हैं कि जो इनके उपनिवेशिक जो है वो राज्य थे, जो उपनिवेशी जो है देश थे, उनसे जो है वो पेड़ों को जो है वो काट काट कर जो है वो यहाँ से जो है वो वहां पर ले जाते थे। यानी कि आप देखेंगे कि निर्यात भी जो है वो भारी मात्रा में जो है वो भारत से होने लगा था पेड़ों का। तो आप देखेंगे इन कारणों से भी जो है वो जंगलों का जो है वो विनाश होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारण जो है वो जंगलों के विनाश के लिए, जो वन है उनके विनाश के लिए जो है वो उत्तरदायी हमें जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको जब यह विनाश हो रहा है तो अब जो अंग्रेज हैं वो एक जागरूक अंग्रेज थे, तो उन्होंने जो है वह इसमें क्या क्या प्रावधान जो है वह लाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो अब हम देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है वह है कि इनको बचाने के लिए प्रावधान, यानी कह सकते हैं कि वन जो व्यावसायिक जो वानिकी है उसका जो है वो शुरुआत जो है वो कैसे किया गया। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि वनों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए जो उन्होंने प्रावधान करे, यानी कि अंग्रेजों ने वनों को बचाने के लिए जो प्रावधान लाए, क्या क्या प्रावधान लाए, हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो उनके ऊपर जो है वो करेंगे कि वनों को किस प्रकार से वो बचा रहे हैं और उनमें क्या क्या नए नए प्रावधान वो लाते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वनों को बचाने के लिए जब यहाँ पे भारी मात्रा में जो है वो पेड़ काटे जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने सोचा यहाँ पे जो इतने भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल करके यहाँ पे जो हम यहाँ से हम सारी चीजों को लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है वो एक अकाल का जो है हमें प्रकोप जो है वह देखना पड़े, जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाए। तो इस कारण से उन्होंने जो है वह चिंतावश उन्होंने एक जो है वह कह सकते हैं कि एक जर्मन के जो है वो विशेषज्ञ थे, जो कि जंगलों के पेड़ों के जो है विशेषज्ञ थे, उनका नाम हमें देखने को मिलता है डाइचिट वेडिक्स। डाइचिट वेडिक्स जो थे उनको जो है वो यहाँ पे लाया गया और उनको जो है यहाँ का एक पहला जो है वो महानिवेशक जो है वो नियुक्त किया गया, यानी कि भारत में उनको पहला जो है वो महानिवेशक जो है वो नियुक्त किया गया, और उन्होंने यहाँ पर आकर के जो है वो जंगलों के बारे में जो है वो पता करा, जंगलों को देखा, यहाँ का समझा, कहाँ के जंगलों को किस प्रकार से काटा जा रहा है। उन्होंने एक जो है वो प्रावधान जो है वो बनाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि बैंडिस ने जो है, जो बैंडिस थे, इन्होंने आप देखेंगे कि 1864 में जो है वह कह सकते हैं कि भारतीय वन सेवा की जो है वो स्थापना करी, यानी कि भारतीय वन सेवा की जो है वो इन्होंने स्थापना करी। और उस स्थापना करने के बाद आप देखेंगे कि जब इन्होंने स्थापना करी उसके बाद आप देखेंगे कि 1865 ईस्वी में जो है वह कह सकते हैं कि भारतीय वन अधिनियम को जो है वो सूत्रबद्ध भी करने का जो है वो प्रयास किया, इन्होंने उसमें जो है वो सहयोग दिया और उसको जो है वो सूत्रबद्ध जो है वो करने का प्रयास किया, और उसमें इन्होंने अपना सहयोग जो है वो प्रदान किया कि इस प्रकार से जो है वनों को काटा जाना चाहिए, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको किस प्रकार से रहना चाहिए। एक जो हमें प्रारंभिक जो चीज देखने को मिलती है वो अंग्रेजों द्वारा जो है वो भारत में यह लाया गया, यहाँ पे जो है वो भारतीय अधिनियम जो है वो बनाए गए, जो वन अधिनियम है उसको जो है बनाया जा रहा है, उसका सूत्रबद्ध जो है वो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे इसी के दौरान आप देखेंगे कि इंपियर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया जा रहा है देहरादून में 1905 ईस्वी में। तो ये जो प्रावधान है वो अंग्रेजों द्वारा जो है वो यहाँ के संसाधनों को रोकने के लिए, यहाँ के जंगल की जो कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए, यहाँ पे जो चीजें विलुप्त हो रही हैं उनको रोकने के लिए जो है वो ये प्रावधान किए गए। लेकिन यह एक उनके जो है वो बेसिक हमें प्रावधान जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो वनों की कटाई के लिए इन्होंने ये सारे प्रावधान जो है वो यहाँ पे लाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। आप देखेंगे कि यह जो अधिनियम बने इनमें जो है हमें 2 संशोधन जो है वह देखने को मिलते हैं।
पहला जो संशोधन देखने को मिलता है वो 1878 ईस्वी में जो है वह देखने को मिलता है, और दूसरा जो हमें संशोधन देखने को मिलता है 1927 ईस्वी में जो है वह संशोधन जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि आपको बता दूं कि जो वन अधिनियम बना उसको जो है वह 2 बार जो है वह संशोधित किया गया, यानी कि 2 बार संशोधित किया गया, पहला 1878 ईस्वी में, दूसरा 1927 ईस्वी में। तो जो पहला अधिनियम जो संशोधन किया गया तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो पहला संशोधन लाया गया उनमें आप देखेंगे उनमें जो है वो जंगलों को जो है वह 3 भागों में जो है वह डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जंगलों को जो है वह 3 भागों में जो है वह डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो है वह कह सकते हैं कि जो सबसे उत्तम प्रकार के जो लकड़ी वाले जंगल थे, जो जहां से औषधियां प्राप्त होती थी, जहां पे काफी महत्वपूर्ण जो है वो वन्य जीवन था, वन्य पेड़ थे, उनको जो है वह कह सकते हैं कि एक जो है वो उनको एक अच्छे आरक्षित के अंतर्गत जो है रखा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आप देखेंगे 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया, पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा जो है वो ग्रामीण। आपको बता दूं कि जो आरक्षित था वो सीधा जो है वो अंग्रेजों के अंतर्गत था, उसमें से कोई भी जो गांव के वासी थे, गांव के निवासी थे और जो आदिवासी थे, उनमें से कोई भी लकड़ी को जो है वह नहीं काट सकते थे, ना तो लकड़ी काट सकते थे, ना वहां से औषधियां ले सकते थे, ना वहां से कोई भी जो है वो सुख सुविधा जो है वह ले सकते थे। आप देखेंगे कि इसी कारण से जो है वह आप देखेंगे कि जो ग्रामीण वन है, यानी कि जो ग्रामीण के इलाकों में जो रहने वाले वन है, उसके बाद आप देखेंगे जो सुरक्षित वन है, इनमें जो है वह इनको जो है वह रहने और कह सकते हैं कि थोड़ी दया के माध्यम से जो है वह इनको यहाँ से लकड़ियां ले जाने के लिए और कह सकते हैं कि एक तरीके की अपने घर का जो है वह कार्य करने के लिए, यहाँ पे सारी चीजों को जो है वह रखने के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है वो सुरक्षित और ग्रामीण इलाकों से जो है वह लकड़ियां इनको ले जाने की जो है वो अनुमति जो है वो प्राप्त थी, प्रदान किया गया था। तो आप देखेंगे कि वनों को बचाने के लिए जो है वो अधिनियम जो है वो बनाए गए थे। तो पहला जो हमें अधिनियम देखने को मिला, आपको बताया कि 1865 ईस्वी में जो है पहला अधिनियम बना, उसके अंदर जो है वह 2 हमें संशोधन जो है वह देखने को मिलते हैं, पहला 1876 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में और दूसरा 1927 ईस्वी में। ये हमें जो 2 संशोधन जो है देखने को मिलता है। जो पहला संशोधन हुआ उसके अंतर्गत जो है वो जंगलों को जो है वह 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया, पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा जो है वो ग्रामीण। तो इन 3 भागों में जो है वो जंगलों को डिवाइड किया गया। जो सबसे उत्तम प्रकार के वन लकड़ी देने वाले जो है जंगल थे, उनको जो है वो अंग्रेजों के अंतर्गत सीधे रखा गया, और जो सुरक्षित जंगल थे उनमें जो है वो वन अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए, पटवारी नियुक्त किए गए। तो ये सारे प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और जो ग्रामीण जंगल थे वो जो ग्रामीण लोग थे वो अपने कह सकते हैं कि उपभोग के लिए जो है वो उसका प्रयोग कर सकते थे। तो ये प्रावधान हमें जो है वो जंगलों का जो है वो देखने को मिलता है कि जंगलों को इस प्रकार से जो है वह अंग्रेजों द्वारा जो है वो शासित किया जा रहा है। अंग्रेजों ने इसकी कटाई पर, जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये सारे प्रावधान जो है वो हमें यहाँ पे लाते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि वनों के बचाव के लिए उन्होंने ये कार्य किए, जो वन यहाँ पे कट रहे हैं उसके लिए इन्होंने कार्य करे। तो जब यहाँ पे ये संशोधन लागू हुआ, जब यहाँ पे यह संशोधन लागू हुआ तो अब जो है वो जनता का क्या, जनता किस प्रकार से जो है वो, जो यहाँ के आदिवासी थे, जो यहाँ के लोग थे, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। तो हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो करेंगे कि जो है वह जंगलों के जो लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनका जो है वो किस प्रकार से, यानी कि जंगल का जीवन किस प्रकार उससे जो है वो प्रभावित हुआ। थोड़ी सी चर्चा हम उसके ऊपर करेंगे कि जंगलों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ। तो ये हमें एक जो है वो महत्वपूर्ण फिक्र देखने को मिलता है कि जंगलों का जब यह अधिनियम बनाए गए तो अब जो है वो जनता, जो यहाँ के आदिवासी थे, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर इस जंगल के प्रभाव का क्या असर पड़ा। हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर जो है वह करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से इसमें इससे जो है वो प्रभावित हुए और अपना जो है वह जीवन जो है वह चलाना जो है वो प्रारंभ करा। हम देखेंगे सबसे पहले जब यह अधिनियम लागू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जंगलों को जो है वह 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया था। पहला जो है वो आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा जो है वो ग्रामीण। जब इन 3 भागों में जो डिवाइड किया गया तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे रहने वाले आदिवासी थे, तो ऐसा तो था नहीं कि वो जो है वो आरक्षित में ही रह सकते थे, सुरक्षित में भी तो रह सकते थे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कबीलाई लोग थे जो कि आप देखेंगे कि जो आरक्षित जंगल था वहां पे जो है वह निवास करते थे, यानी कि आरक्षित जो जंगल जो उन्होंने एरिया बना रखा था अंग्रेजों ने अपने लिए, तो जो आरक्षित जंगल थे उनमें जो है वह निवास करते थे। अब जो अंग्रेज जो थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो लोगों को रहने के लिए
प्रतिबद्ध कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो लोग आदिवासी जो यहाँ पे निवास करते थे उनको यहाँ पे रहने के लिए जो है वो रोका और कह सकते हैं कि उनको जो है वो कह सकते हैं यहाँ से जंगलों से निकाल दिया गया, उनको जंगलों से निकाला गया और निकालने के बाद जो है वो कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है वो उनको स्थापित कर दिया गया। कई ऐसे जो है वो आदिवासी थे जो कि इस बात को नहीं मानते थे, अंग्रेजों की सत्ता को जो है वह नहीं मानते थे, वो स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना जीवन यापन जो है वह कर रहे थे। तो वह उन्होंने जो है वह विरोध करा, तो इन्होंने जो है अंग्रेजों ने जो है वो उनको मार करके जो है वो वहां पे उस जगह पे जो है वह अपना राज्य जो है वह स्थापित करा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आदिवासी है वो एक तरीके से प्रताड़ित होना जो है प्रारंभ हो गए थे। मैंने आपको क्लास 8 की जो एनसीईआरटी थी उसमें मैंने आपको जितने भी विद्रोह थे उनके बारे में बताए थे, जो आदिवासियों के द्वारा जनजातियों के द्वारा जो है वो विद्रोह किए गए थे, मैंने उनके बारे में आपको सारी बातें जो है वो पहले क्लास में जो है वो बता दिया है। तो हम थोड़ी सी एक जो है वो उसका प्रारूप जो है वो यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो यहाँ के लोग थे यानी कि जंगल में जो रहने वाले जो लोग थे अब वो जो है वो अब अंग्रेजों से जो है वो प्रभावित होना जो है वो प्रारंभ कर दिए। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने आदिवासियों को जो है वो एक जगह पे कह सकते हैं अलग रखा और उनको जो है वो पटवारी के अंतर्गत जो है वो रखना प्रारंभ कर दिया। कई जो आरक्षित हमें जंगल देखने को मिलता है, आप देखेंगे आरक्षित से तो उनको निकाल दिया, लेकिन उनको जो है वो सुरक्षित जंगल में जो है वो रहने की आदेश दिया गया और वो इस शर्त पे जो है वो उनको यहाँ पे रहने दिया गया कि वह जो है वो अंग्रेजों का जो है वो बेगारी करेंगे। बेगारी का तात्पर्य यह है कि वह जंगलों को काटेंगे, काट करके जो है वो लकड़ी जो है वो अंग्रेजों को देंगे और वह जो है वो अंग्रेजों से किसी प्रकार का जो है वो शुल्क जो है वो उनको नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजों के माध्यम से उनको कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो शुल्क नहीं दिया जाएगा। वो मुक्त रूप से जो है वो अंग्रेजों की सेवा करेंगे, उसके बदले में अंग्रेज जो है वो उनको वहां पे रहने की अनुमति जो है वह देंगे। तो ये प्रावधान जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो अब तक जनजातीय लोग जो थे वो स्वतंत्र रूप से जंगलों पर अपना जो है वो अधिकार मानते थे। आप देखेंगे कई जनजातीय लोग जो थे वो अंग्रेजों के इस बात से जो है वो नाखुश थे, उन्होंने विद्रोह भी करा क्योंकि वह जो है वो धरती जो है धरती पर रहने वाले जो जंगल है, जो यहाँ पे जंगल है, उनको जो है वो धरती माता का जो है वो प्रसाद जो है वो मानते थे और वो अपनी माता जंगल को अपनी माता समझ करके जो है वो उसमें रहते थे। तो किस प्रकार से इस पर जो है वो अपना किसी भी लोगों का किसी बाहरी लोगों का जो है वो इस पर अधिकार जो है स्थापित होने दे सकते थे। तो ये प्रावधान जो है हमें उनका जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो उनसे काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए, काफी ज्यादा उनके ऊपर जो है वो हस्तक्षेप जो है वो किया गया अंग्रेजों द्वारा। ये हमें प्रावधान जो है वो देखने को मिल जाता है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे वन में, ये तो हमने जंगलों के बारे में देखा कि जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में देखा। अब हम चौथे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे और जो उनकी खेती किस प्रकार से जो है वो प्रभावित हुई, यानी कि जंगलों के इस अधिनियम के माध्यम से खेती किस प्रकार से प्रभावित हुई। तो हम देखेंगे खेती किस प्रकार प्रभावित हुई। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। खेती किस प्रकार से जो है वो इस अधिनियम के द्वारा जो है वो प्रभावित होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि जब यह अधिनियम प्रारंभ हुआ था, यानी कि यह अधिनियम जब प्रारंभ हुआ था, यह अधिनियम लागू हुआ, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो खेती करने की हमें विशेषता देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि भारी मात्रा में जो है वो अंग्रेज जो है वो कर को जो है वो संग्रह करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उत्पादन हो और ज्यादा से ज्यादा जो है हमें कर जो है वो मिले। तो ज्यादा जब उत्पादन होगा तो हमें ज्यादा कर मिलेगा, हमारा जो राजस्व है वह बढ़ेगा। इस कारण से उन्होंने जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो कर जो है वह जनजाति लोगों के ऊपर जो है वह लगाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। जैसे कि पेड़ की कटाई पर जो है वह कर लगाना प्रारंभ कर दिया गया, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने पर जो है वो प्रतिबंध जो है वह लगाना प्रारंभ कर दिया गया, उनसे जो है वो कर लिया जाने लगा। कोई भी जड़ी बूटियों को लेने के लिए जब आदिवासी जंगलों में जाते थे, वो जब वापस आते थे तो उनसे जो है वो कर लिया जाता था। तो ये जो प्रावधान है उनके ऊपर जो है वह लागू किया जाने लगा। यानी कि खेती के आप देखेंगे कि जो अभी तक जो हमें झूम खेती देखने को मिलती है, जो आदिवासी थे वो झूम मतलब घूम घूम करके अलग अलग जगहों पर जो है वो खेती करते थे, घुमंतु जीवन जो है वो जी रहे थे। अब जो है वो उनका जीवन जो है वो काफी ज्यादा जो है हमें प्रभावित जो है वो इससे जो है वह देखने को मिलता है। उनके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण जो है वो पहलू आ गया था कि अंग्रेजों द्वारा जो है वो उनको इस पर जो है पूरी तरीके से जो है पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेजों द्वारा जो है वो झूम खेती पर और जो घुमंतु जीवन जीने वाले लोग थे उनके ऊपर जो है पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध जो है वह लगा दिया गया। उनको जो है जो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर खेती करते थे, उनको एक जगह पर स्थानीय जगह पर रह कर जो है वह कह सकते हैं कि खेती करने पर और कह सकते हैं कि वहां पे जो कर को वसूलने पर जो है वो पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध लगाया और अंग्रेज उनसे जो है वो कर वसूलने के लिए इनको एक जगह पर जो है वह स्थापित कर दिया। यानी घुमंतु जीवन जीने पर इन्होंने इनको जो है वह बाधित कर दिया कि अब यह एक जगह पर रह करके अपना जीवन यापन करे और एक जगह पर रह करके अपनी खेती को करे। इसके लिए इन्होंने
कई सारे जो है वो प्रावधान इनके ऊपर जो है वह लगा दिए। तो ये जो प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं कि जो घुमंतु थे, अब जो घुमंतु आदिवासी लोग थे जो जगह जगह पर घूम करके जो है वह खेती किया करते थे, अब उनको जो है वह एक जगह जो है वो बाधित करके रख दिया गया और उनको जो है वह यहाँ पे जो है वह कृषि का कार्य कराना प्रारंभ कर दिया गया। तो ये सारे प्रावधान जो है हमें देखने को मिलते हैं कि अब जो है वो खेती प्रारंभ हो रही है, अब उनको जो है वो उनकी स्वतंत्रता को जो है वो अंग्रेजों द्वारा जो है वह छीना जा रहा है और उनको अब किसी भी प्रकार की जो है वो स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जा रही है। ये प्रावधान हमें इनकी जो है वह देखने को मिल जाते हैं। ये तो रही हमें खेती के बारे में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जंगल थे इनमें जो है वो शिकार करने का प्रावधान भी इनसे छीन लिया गया। जो आदिवासी थे उनको जो है वो जंगलों में कह सकते हैं शिकार करने का जो उनका स्वतंत्र अधिकार था उसको भी उनसे जो है वह छीन लिया गया। अब हम इसको भी थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। पांचवा, जंगलों में शिकार करने पर रोक। जंगलों पर जो है वो किसान शिकार करने पर जो है वह रोक है। जैसा कि आपको बता दूं कि जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे, जो यहाँ पे रहने वाली जातियां थी, वह कह सकते हैं कि जंगलों के ही संसाधनों को जो है उपयोग करते थे। जंगलों के जानवरों को, जो छोटे मोटे जानवर होते थे, उनका आखेट कर करके, उनका शिकार कर करके जो है वो अपना जीवन यापन कर रही थी। अभी तक तो इनको जो है वो जंगल से निकाला गया, यानी कि जो आदिवासी थे उनको जंगल से निकाला गया और निकालने के बाद जो है उनको अलग अलग जगहों पर जो है वह रहने के लिए बाधित कर दिया गया और उन पर जो है वो कई प्रकार के जो है वो कर भी लगा दिए गए। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो है वो अब इनको जो है वह कह सकते हैं कि शिकार करने का भी अधिकार जो था उसको अंग्रेजों द्वारा जो है वह छीन लिया गया। यानी कि शिकार करने का जो स्वतंत्र रूप से यह शिकार करते थे, जब ये शिकार करते थे तो शिकार करने के बाद जैसे ही यह शिकार को उठाने जाते थे उसी समय जो है वो अंग्रेज कोई भी अधिकारी आकर के उस शिकार को जो है वो हड़प लेता था और इनके ऊपर जो है वो कई सारे जो है वह कह सकते हैं कि जुर्माना जो है वह लगा देता था। कई सारे जुर्माना लगा करके इनके जो शिकार इन्होंने किया हुआ था उसको जो है वो इनसे छीन करके जो है वह ले जाते थे और इनको बहुत ज्यादा जो है वो प्रताड़ित करने लग गए थे। आप देखेंगे कि इधर एक तरफ तो जो है वो आदिवासियों को जो है वह शिकार करने पे रोका जाने लगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जो है वो भारी मात्रा में जो है वो शिकार करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। आप देखेंगे इन्होंने इतना ज्यादा जो है वो शिकार करा, इन्होंने इतने सारे जो है वो वन्य जीवों को जो है वो मारा कि आप देखेंगे कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसी जंतु, कई ऐसे जानवर हैं जो भारत में लुप्त होने के कगार पे जो है वो आ गए। यानी कि कई ऐसे जानवर थे जो कि भारत में अब हमें लुप्त होने के कगार में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे एक हमें अधिकारी जो है वह देखने को मिलते हैं जिनका नाम देखने को मिलता है जॉर्ज व्हील। जॉर्ज व्हील जो थे उन्होंने जो है वो अकेले ही मिल करके, यानी कि उन्होंने अकेले ही जो है वह कह सकते हैं कि लगभग 400 बाघों को जो है वो मारा था। यानी कि 400 बाघों को उन्होंने अकेले ही मारा था। तो आप देखेंगे एक प्रकार से जो है वो इनको एक तमगा जो है वो देखने को मिलता है कि अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो जानवरों का शिकार करना एक जो है वह कह सकते हैं कि एक तरीके से अपना जो है वो अधिकार जो है वो समझते हुए हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि इनकी जानवरों को मारने की यह धारणा थी कि जितने किसान हैं उनको जो है, किसानों को जो है वह एक तरीके से सुरक्षित हम रखेंगे और कह सकते हैं कि इनको जो है वो सभ्य बनाएंगे। ये प्रावधान जो है वो अंग्रेजों का हमें देखने को मिलता है कि वह उनका मानना था कि हम जो बड़े जानवरों को मारेंगे तो जो किसान है वो पूर्ण रूप से जो है वो अपना किसान का कार्य जो है वो कर पाएंगे, उनको खेती करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनके आतंक से जो है वो बचे रहेंगे। इस कारण से जो है वह ये भारी से भारी मात्रा में जो है वह शिकार को जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। आप देखेंगे एक तरफ तो जो है वो यहाँ के आदिवासियों को जो है वो शिकार करने पे रोका जा रहा है, आखेट करने पे रोका जा रहा है और दूसरी तरफ जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से जो है वह इस पर शिकार करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। ये तो बात हमने करी शिकार के बारे में, इनके जो संसाधनों के बारे में, इनकी सारी चीजों को जो छीनने के बारे में हमने इनके ऊपर जो है वह चर्चा करी। अब हम देखेंगे यानी कि छठे पॉइंट में हम यह देखेंगे ऐसा नहीं था कि इन सभी चीजों से जो है वो दुरुपयोग ही हुआ, कई सारी चीजें जो है वो भारतीयों को इससे प्रॉफिट भी हुआ, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि छठे पॉइंट के ऊपर हम यह देखेंगे कि जो है नए रोजगार जो है वो मिले, नए रोजगार मिले, नए व्यापार मिले, नया जो है वो सेवाएं जो है प्रावधान में आई, प्रकाश में आई। तो नई रोजगार, नई रोजगार, नई व्यापार और नया सेवा, सेवा
अब हम थोड़ी चर्चा इनके ऊपर करेंगे कि नई रोजगार किस प्रकार से इनको नया रोजगार जो है वो प्रदान हुआ, किस प्रकार से इनको नया रोजगार जो है वो प्राप्त हुआ। हम थोड़ी चर्चा इसके ऊपर जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब जंगलों को काटा जाने लगा तो भारी मात्रा में जो है वो मजदूरों की जो है वो जरूरत पड़ी। अंग्रेजों को काटने के लिए जो है वो भारी मात्रा में जो है वो मजदूरों की जरूरत पड़ी। उन्होंने जो है वो गांव में रहने वाले जो ठेकेदार थे, जो गांव के ठेकेदार होते थे, जो एक कह सकते हैं कि मनसबदार जिनको कहते हैं, जो एक श्रेष्ठ जो है वो मजदूरों को रखने वाले जो है वो लोग थे, उनको जो है वो इन्होंने भारी मात्रा में जो है वो नियुक्त किया। तो इस प्रकार से उनको जो है वो कह सकते हैं कि रोजगार का जो है वो एक हमें नई रोजगार का जो है वो प्रयास देखने को मिलता है कि भारी से भारी मात्रा में जो है वो कह सकते हैं पेड़ों को काटने के लिए मजदूरों की जो है वो आवश्यकता पड़ रही थी। तो इस कारण से आप देखेंगे कि इनको जो है वो एक रोजगार भी जो है वो प्राप्त होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि नई रोजगार जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कई आप देखेंगे कि पेड़ों को काटा जाता था, जब उसको ट्रेन की पटरियों पर जब बिछाया जा रहा है तो नई नई कह सकते हैं कि नई नई व्यवस्थाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। इनसे जो है वो लोगों को नया रोजगार जो है प्राप्त होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे किसी भी रेल को चलाने के लिए काफी सारी मात्रा में जो है वो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिलते हैं कि यहाँ के जो मजदूर थे उनको वहाँ पे नियुक्त किया जा रहा था, तो उनको अब नए रोजगार भी जो है वो प्रदान हो रहे हैं, यानी कि नए व्यापार भी देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे मजदूर थे, कई ऐसे काश्तकार थे जो कि पेड़ों का जो है व्यापार करते थे। लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजों से जो है वह एक तरीके से सट्टे का कार्य जो है वो करते थे, एक तरीके से जो है वो उनसे एक जो है वो पैसा ले लेते थे, इतना लकड़ी, इतना जो स्लीपर है वो हम आपको देंगे, आप इतना पैसा जो है हमको दीजिए। तो एक व्यापार का माध्यम भी हमें देखने को मिलता है कि पेड़ों को काटने से जो है वो ये भी प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो नई सेवाएं हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि जहाजों को बनाने के लिए, जो पानी में जहाजों को बनाने के लिए, ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए एक नया संचार व्यवस्था जो है वो हमें प्रारंभ होता हुआ जो है वो पेड़ों की कटाई के माध्यम से जो है वह देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिलती हैं, यानी कई सारी चीजों के माध्यम से जो है वो लोगों को रोजगार मिल रहा था, ये हमें व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। कई सारे जो है वो फायदा भी हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे जो है वो हमें नुकसान भी जो है वह इनके जो है वह देखने को मिलते हैं। तो हमने नुकसान के बारे में जो है वह चर्चा कर लिया है, अब हम जो है वो फायदे के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये नए नए रोजगार, नए नए जो है वो व्यापार, नए नए जो है वो कह सकते हैं कि सेवाएं जो है वो हमें यहाँ पे प्रदान होती हुई, प्राप्त होती हुई जो है वह हमें देखने को मिल जाती है। अब हम थोड़ी सी जो है वह चर्चा करेंगे कि अब जो यहाँ पे वन्य जीवन, वन्य में रहने वाले जो लोग थे, यानी कि हमने अभी तक तो सारी इन सभी बातों के ऊपर जो है चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि जो वन में रहने वाले लोग थे, जो वन में अपना जीवन यापन कर रहे थे, हम थोड़ी सी उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। मैंने आपको इससे पहले की क्लास जो वन विद्रोह हुए थे, मैंने उनमें आपको बताया था कि संथाल विद्रोह हुआ है। आप देखेंगे साधु लोग हैं, काना लोग हैं, कानू, छोटा मुंडा, सभी प्रकार के जो जनजातियां हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। राम राजू जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, सीताराम राम राजू जो है वो हमें देखने को मिलती है। इनकी जो लोक कथाएं हैं वो हमें काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपने लोकगीत से जो है वह कह सकते हैं कि लोगों को जो है वो अपने तरफ आकर्षित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो भड़काने का जो है प्रयास किया। आज भी इनका जो है चर्चा देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो हमें RRR मूवी देखने को मिलती है वो हमें यही से देखने को मिलती है, जो कि आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे उल्लूरू हमें देखने को मिलते हैं। उल्लूरू जो सीताराम देखने को मिलते हैं, राम राजू, उन्हीं के ऊपर जो है वह RRR मूवी जो है वो बनी हुई है, जो कि हमें आदिवासियों का एक मूवी जो है वह देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने इनके ऊपर जो है वह चर्चा करी। अब हम देखेंगे इसमें एक प्रमुख जो हमें विद्रोह जो है होता हुआ हमें देखने को मिलता है। हम थोड़े से जो है वह कुछ आदिवासियों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, कुछ जो लोग हैं वहां पे रहने वाले उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बस्तर लोग हैं उनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। बस्तर लोग, थोड़ा सा हम बस्तर लोगों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे और इनके माध्यम से जो है वह समझते हुए हम चलेंगे कि बस्तर लोग जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन जो है वह कर रहे हैं। हम थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर करेंगे। आपको बता दूं कि जो बस्तर लोग हैं ये छत्तीसगढ़ के इलाके में जो है वह देखने को मिलते हैं। जो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर है वहां पर जो है वो हमें इनका जो है वो प्रावधान जो है वह देखने को मिलता है। आप देखेंगे उड़ीसा और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसकी जो एक हमें सीमाएं देखने को मिलती है, उस पर जो है वो हमें बस्तर लोगों का जो है वह कह सकते हैं कि वहां पे यह लोग जो है वह निवास करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो बस्तर लोग हैं इनका जो केंद्रीय भाग का हमें देखने को मिलता है, जो केंद्रीय भाग है वो एक पठारी का भाग है, जिसको हम देखेंगे कि आप देखेंगे पठार जो है वो उत्तर में जो है वह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिण में जो है वो हमें गोदावरी का मैदान जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि गोदावरी का जो मैदान है वो हमें दक्षिण छोर पे जो है वह देखने को मिलता है। इस पर जो है बस्तर लोग जो है वह बसे हुए हमें देखने को मिल जाते हैं।
आपको एक बात और बता दूं कि इमरावती नदी जो है बस्तर लोगों को जो है वो कह सकते हैं कि आर से पार जो है वो पूरब की ओर जो है वो बहती हुई पश्चिम की तरफ जो है, पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो में बहती हुई जो है वह देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि बस्तर जो लोग थे इसमें आप देखेंगे कि हमें मरिया, मुरिया, गोल, गोंड, कह सकते हैं कि धुरवा, इस प्रकार की जो जातियां हैं वो वहां पे जो है वह निवास करती हुई हमें देखने को मिलती है, जो कि बस्तर लोगों के अंतर्गत जो है वह निवास करती हुई हमें देखने को मिल गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बस्तर लोग हैं अब इन्होंने किस प्रकार से जो है वो विद्रोह को जो है वो करना प्रारंभ किया। तो हम अब इनकी थोड़ी सी विद्रोह के बारे में देखेंगे। हमने बस्तर लोगों के बारे में देखा, अब हम जो है वह विद्रोह के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जो है वो बस्तर लोगों ने विद्रोह करना जो है वो प्रारंभ किया, क्या क्या प्रावधान रहे कि इन्होंने विद्रोह जो है वह करा। हम थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर जो है वह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया कि किन किन कारणों से जो है वो अंग्रेजों की किन किन नीतियों से जो है वो यहाँ के लोग जो जनजातीय लोग हैं उनको जो है वो कह सकते हैं असुविधा जो है वो प्राप्त होती हुई हमें देखने को मिलती है, यानी कि असुविधा उनको प्राप्त होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब जो है वहाँ के लोग हैं जो उनके जो एक स्वतंत्र रूप से जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो जातीय लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे थे, अब उनमें जो है वो एक बगावत की हमें जो है वो चिंगारी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि बगावत का जो है वो चिंगारी जो है हमें देखने को मिलता है कि अब जो है वो बगावत करने पर जो है वो आतुर होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो सरकार थी इसने 1905 ईस्वी में जो है वह कह सकते हैं जंगल के जो 2/3 हिस्से थे उनको जो है वो आरक्षित जो है वह घोषित कर दिया, यानी कि आरक्षित जो है वह घोषित कर दिया। और घुमंती खेती करने वाले जितने भी वहां पे कह सकते हैं कि जनजातियां थी उनको जो है वो रोकने लग गए, यानी कि उनको रोकने लग जाते हैं। और रोकने लगने के बाद आप देखेंगे कि शिकार और जो वन संपदा थी, वन उत्पन्न होने वाली वन से जड़ी बूटियां जो थी उन पर जो है वो उन्होंने भारी जो है वो पाबंदी जो है वह लगा दी। आप देखेंगे इसके बाद जो है वह कह सकते हैं कि भयानक जो है वो अकाल जो है वह देखने को मिलता है। अकाल के समय जो है वह एक नया संशोधन जो है वो लाया गया, एक नया जो है वो प्रावधान लाया गया कि आप देखेंगे 1899 से 1900 के आसपास आप देखेंगे एक अकाल हमें जो है वह देखने को मिलता है, और 1907 से 1908 में एक हमें दूसरा अकाल जो है वह देखने को मिलता है। तो अब जब जो दूसरा अकाल जो पड़ा, आप देखेंगे यह अकाल जब पड़ा था तो एक जो है मैंने आपको बताया था कि वन संशोधन जो है अधिनियम बनाए गए थे, उनमें 2 संशोधन होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। पहला 1878 ईस्वी का और दूसरा 1927 ईस्वी का। तो हमें ये जो दो हमें प्रावधान जो है वह देखने को मिलते हैं। इस कारण से अब जो लोग हैं वह कह सकते हैं कि अब उनके ऊपर जो ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर यह अधिनियम लागू किया जा रहा है। अब जो है वह एक तरीके से वह विद्रोह का रूप हमें लेते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि वह अब एक विद्रोह करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे जो बस्तर लोग हैं इन्हीं कारणों से जो है वह विद्रोह जो है वह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। यह विद्रोह जो है वो काफी जो है वह लंबा चला। यह आप देखेंगे कि भारत की आजादी के बाद भी जो है वो यह विद्रोह चलता रहा। उनका जो कहना था कि हम जो है वो वन में स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना राज्य जो है वो स्थापित करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करेंगे, हम पर जो है वो किसी प्रकार का जो है वो पाबंदी जो है वह नहीं लगना चाहिए। आप देखेंगे इन विद्रोहियों ने जो है वो काफी भारी मात्रा में जो है वो कह सकते हैं कि जो है वह जीत हासिल करी। कई सारे लोग जो है इसमें मारे भी गए, कई अंग्रेज जो है अधिकारियों ने इन पर जो है वो कह सकते हैं कि आक्रमण करा, उनमें ये लोग मारे भी गए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो विद्रोह को नहीं छोड़ा और विद्रोह जो है वह चलता रहा। आप देखेंगे विद्रोहियों का जो सबसे बड़ा हमें जीत जो है वह देखने को मिलता है, वह यह देखने को मिलता है कि इन्होंने आरक्षण का जो काम चल रहा था, जो आरक्षण का कार्य चल रहा था, उस पर जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो रोक जो है वह लगा दी गई, यानी कि उसको जो है कुछ समय के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया। और आरक्षित क्षेत्र का जो है आरक्षित क्षेत्र जो था उसको जो है वो 1910 ईस्वी तक जो है वह कह सकते हैं कि योजना से पहले जो है वो लागू कर दिया गया, यानी कि जो योजना थी, जो योजना के तहत जो उनको रखा जा रहा था उनको जो है वो बहाली कर दिया गया, उनको एक छूट जो है वो प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार से जो बस्तर लोग थे उन्होंने इस विद्रोह का जो है वो प्रयोग किया और उन्होंने विद्रोह कर करके जो है वो अपनी जो है वो बातों को मनवाने का जो है वो प्रयास जो है वह किया। इस प्रकार से हमें जो है बस्तर लोगों का यह विद्रोह जो है वह देखने को मिल जाता है। ये तो हमने सारी बातें आज जो अभी तक करी वो हमने भारत के अंतर्गत जो है वह करी, यानी कि भारत में होने वाले जो विद्रोह थे, भारत में होने वाली असुविधाएं जो थी, हमने उनके ऊपर जो है वह चर्चा करी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी विश्व की आधुनिक इतिहास की जो है वो श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर हम थोड़े से जो है वो अपने आसपास पड़ोस के जो लोग इस पद्धति से जो है वो प्रभावित है, हम थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर जो है वह करेंगे। यानी कि अब हम थोड़ी सी जो है वह जापान के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। जापान में जो जंगल है
वहाँ पे इन बदलावों का क्या क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमें इसका एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा वो है जावा, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमें विद्रोह देखने को मिलता है, जावा के जंगलों का विद्रोह। जावा के जंगल, जावा के जंगलों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो करेंगे कि जावा के जो जंगल हैं वो किस प्रकार से अपना जो है वो वहाँ पे इन अधिनियमों का क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि किस प्रकार से इनसे जो है वो प्रभावित होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जो है वो ब्रिटिश हमें कंपनी का अधिकार देखने को मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो जावा है यहाँ पर जो है वह कह सकते हैं फ्रांसीसियों का जो है वह अधिकार जो है वह देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जब आधुनिकीकरण आया, यानी कि जो आधुनिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण, औद्योगिक जो पूंजीवाद है वो उसका जो है प्रावधान जो है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यही वो समय है कि जो जावा के लोग, जावा के जंगल थे, इन्होंने भी अपना जो है वो कह सकते हैं कि रेल की पटरियां जो है वो बिछाना जो है प्रारंभ करा। जावा में भी जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने अपने संसाधनों को पाने के लिए जो है वहां पे पटरियां बिछाना प्रारंभ किया। वहां पे भी भारी मात्रा में जो है वो कह सकते हैं जंगलों को काटा जाना जो है वो प्रारंभ हुआ। तो हमें ये देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जावा जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि जावा जो है वो आज का जो है वो इंडोनेशिया के नाम से जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो जावा है वो इंडोनेशिया के नाम से देखने को मिलता है, जहाँ की भारी मात्रा में जो है वो हमें चावल का उत्पादन जो है वह देखने को मिलता है कि भारी जो है वो चावल का उत्पादन का एक द्वीप जो है हम उसको जो है वो मान सकते हैं। जावा के बारे में हमने ये बातें, जो एक प्रारंभिक बातें जो है वह देखी कि जावा जो है वह कह सकते हैं कि इंडोनेशिया, यहाँ पे आप जो है वह लिख लीजिएगा इंडोनेशिया, नेशिया चावल का द्वीप, चावल का द्वीप के नाम से जो है वह हम इसको जो है वह समझ सकते हैं। तो जावा के बारे में हमें ये जो है प्रावधान जो है वह देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो फ्रांसीसियों का अधिकार था, आप इसको भी जो है वो नोट कर सकते हैं, फ्रांसीसियों का अधिकार था। फ्रांसीसियों का अधिकार था। यहाँ पे फ्रांसीसियों का जो है वो अधिकार हमें देखने को मिलता है कि जावा में जो है वो फ्रांसीसियों का हमें अधिकार जो है वह देखने को मिलता है। फ्रांसीसी जो है वो कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए अपने आप को जो है वो यहाँ पर भी ट्रेन की प्रक्रिया जो है वो बिछाना प्रारंभ करते हैं। भारत में आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, अंग्रेज जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है वो फ्रांसीसी जो है वह अपना जो है वो सत्ता जो है वो स्थापित किए हुए हैं, और यहाँ पे अपनी आधुनिकीकरण को जो है बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है वो जंगलों को काटना और अपना जो है वह कह सकते हैं कि रेलों की पटरियों को बिछाने के लिए जो है वह कार्यरत हो जाते हैं। ये प्रावधान हमें इनका जो है वह देखने को मिल जाता है कि इस कारण से यहाँ के जो लकड़हारे हैं, अब हम थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर भी करेंगे। यहाँ के जो आदिवासी हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो जावा के हमें लकड़हारे देखने को मिलते हैं, उनका जो हमें महत्वपूर्ण जो है वह कारण यह देखने को मिलता है कि यहाँ के लकड़हारे जो थे उनको जो है वो कह सकते हैं कंगाल कलांग जो है वो समुदाय के जो है वो लोग थे, यानी कि कलांग समुदाय के जो है वो लकड़हारे जो थे, यानी कि लकड़हारे जो थे उनका एक समुदाय था जिसका नाम था कलांग समुदाय। यह समुदाय इतना ज्यादा जो है वो प्रभावशाली था, इतना ज्यादा उसका जो है वहाँ पे वर्चस्व था कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो वहाँ पे जो है शासक होते थे, उनके जो है वो महलों को निर्माण करने के लिए जो है वो यही लकड़हारे जो है वो कार्य करते थे। यह एक जाति थी जो कि वहाँ पे जो है वो लकड़ी काटने का कार्य करना और लकड़ी काटने का कार्य करना और वहाँ पे जो है वो नए नए चीजों को जो है वो बनाना, यह सारे प्रावधान जो है वो लकड़ी के चीजों का निर्माण करना, इन सभी चीजों को जो है वो करने के लिए ये कलांग जो समुदाय था वह एक महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों ने भी जो फ्रांसीसी थे, जो जावा के फ्रांसीसी जो रहने वाले वहाँ के लोग थे, उन्होंने उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देना प्रारंभ किया, आप जो है वो लकड़ियों को जो है वो काटिए। तो यह एक कह सकते हैं कि इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देकर इनसे जो है वो कार्य करवाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं, और उनसे जो है भारी मात्रा में जो है वो लकड़ी जो है वो कटवाते हैं, और कटवा करके यह वहां से भी अपने देश को जो है वो लकड़ी जो है वो भेजा कर देते हैं। यानी कि भारी मात्रा में जो है वो लकड़ियों को अपने देश में यहाँ से काट करके जो है वो जहाजों पर लाद करके जो है वो भेजा करते थे। तो ये सारे प्रावधान हमें जो है वह देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के कह सकते हैं कि अब जो लोग हैं वो पहले प्रारंभ समय में तो वो जो है वो लकड़ियों को भारी मात्रा में जो है वो काटने लग गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों में जो है वो आत्मचेतना जो है वो आती हुई देखने को मिलती है। वो इस बात को जो है वो समझ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटना हमारे देश के लिए जो है वो हानिकारक है, हमारे समाज के लिए जो है वो हानिकारक
हानिकारक है। ये अंग्रेज ये जो फ्रांसीसी है हमसे भारी मात्रा में जो है वो लकड़ी को कटवा करके अपने देश जो है वो ले जा करके वहां पे चीजों का निर्माण कर रहे हैं और हमारा देश जो है वो एक लकड़हारों का देश बस बन के रह गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है कि अब जो है वो यहाँ के लोगों ने विद्रोह जो है वो करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ के जो यहाँ के लोग थे उन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ काफी सारे जो है वो विद्रोह करे, काफी सारे जो है वो युद्ध लड़े और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जो है वो फ्रांसीसियों से अपनी जो है वो आजादी जो है वो प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से मैं इस अध्याय के यानी कि इस अध्याय जो हमारा आज का था वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये क्लास जो है वो आज जो है वो यहाँ पे समाप्त होती हुई देखने को मिलती है। उपनिवेशवाद से मैंने आपको बताया था कि हमारा सीधा सीधा जो तात्पर्य है वह यहाँ के संसाधनों को लूट करके यानी कि अपनी किसी भी देश को जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए वहाँ के संसाधनों को लूटना जो है वो उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो है वह आता है। तो ये प्रावधान जो है वो हमें उपनिवेशवाद का देखने को मिलता है, किस प्रकार से अंग्रेज फ्रांसीसी जो है वो इंडोनेशिया से और भारत से जो है वो अपनी यहाँ की वन संपदा को जो है वो ले कर जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो करों को लगा रहे हैं। ये प्रावधान जो है हमें इनके जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पर होगा, यहीं पे हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास से जरूर कुछ ना कुछ जो है वह सीखने को जरूर से जरूर जो है वो मिला होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर जो है वह शेयर कर लें ताकि उनको भी इस क्लास का जो है वो मर्म जो है वो मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।